ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुर्जर पर कुछ दलित और आदिवासी लोगों ने आरोप लगाए हैं कि विधायक ने उनके साथ मारपीट की और विधायक के साथ उस दौरान कुछ और भी लोग थे। वो शिकायत लेके आए, इनके घर पर ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे थे और उसके बाद सीधे एसपी ऑफिस पहुंचे। तब पता चला कि शिकायत लेके आए कि विधायक ने उनके साथ मारपीट की। मेरे साथ साहब सिंह गुर्जर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं ग्वालियर ग्रामीण से। साहब सिंह जी, जिस तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, जो लोग एसपी ऑफिस पहुंचे उन्होंने कहा है कि चांटे मारे, बाल पकड़े, 2-4 लोग और आ गए और एक लोग के साथ नहीं बल्कि 4-5 लोगों के साथ मारपीट की गई। मुझे आपके ये पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये शिकायत शिकवा करने कहाँ पहुँचे हैं, ये एसपी ऑफिस पहुँचे हैं, ऐसा मुझे पता चला। अब चूँकि आप मेरे पास आया, आपने मुझे फ़ोन किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हकीकत है उससे आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़ के माध्यम से ये बात, ये सच्चाई जनता तक, अधिकारियों तक पहुंचनी भी चाहिए कि क्या हुआ था। और झूठी से शिकायत कोई किसी की भी कर सकता है, झूठ कोई भी बोल सकता है, पर ये सच्चाई है कि आज हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। और चाहे दलित आदिवासियों की हम बात करें तो हमारी ये विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है कि दलित और आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं, उनका काम करते हैं। जो लोग आए थे उन्होंने अपनी ट्रांसफार्मर की जो समस्या मुझे बताई थी, उसके लिए मौके पर ही तुरंत उनके सामने मैंने संबंधित अधिकारी को, एई को फ़ोन करके कहा कि जी विक्रम पहाड़ी से कुछ लोग आए हैं मेरे क्षेत्र के। पहले भी मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ, उसके बावजूद भी अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो एई से मैंने बात की है वो भी आपको उपलब्ध करा दूँगा आप चाहेंगे तो, कि मैंने एई को क्या बोला है। जब इनके सामने मैंने बोला, उसके बावजूद भी इनको तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद बाहर जाके जो ऊधमबाजी और नारेबाजी जो करने लगे, मुझे तो पता नहीं था, मुझे पीएसओ ने आके बताया ये बात। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा क्या बात हुई, कि नहीं हमें तो आज ही ट्रांसफार्मर चाहिए। और मैंने कहा मैंने अधिकारी से बात की है, उनको सर्वे करके आने दो, आपके ट्रांसफार्मर की बात है तो मैं इसको, मैंने कहा लगवाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए इससे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने, वहाँ तोड़फोड़ करने लगे, गाली गलौज करने लगे। मैंने काफ़ी समझाया, समझाने के बाद कहाँ पर तोड़फोड़ की, कहाँ गाली गलौज की? ये मेरे घर की, मेरे निवास की बात है। वहाँ पे लोगों ने, मेरे क्षेत्र के बहुत लोग थे वहाँ पे, और भी लोग मेरे पास आए थे। मेरे अपने आदिवासी समाज, यादव समाज के लोग, किसान, गरीब, मजदूर, हर तरह, हर वर्ग के लोग मेरे पास आते हैं। वो भी मौके पे मौजूद थे, वो भी इस बात का प्रत्यक्ष गवाह थे इस बात का कि इन लोगों ने क्या हरकत वहाँ पे की। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से आके लोग वहाँ पे हरकत करने लगे। मुझे तो ये महसूस हो रहा था या तो किसी के साथ किसी ने साजिश कराई है, भेजे हुए लोग थे, या नशे की हालत में थे। इस तरह का जो कृत्य किया उन्होंने ठीक नहीं था। और उसके साथ पीएसओ, मैं थोड़ा सा बीच में आपसे सवाल जरूर पूछूंगा विधायक जी। देखिए, मेरा पूछना भी जरूरी है। जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, विश्वविद्यालय थाना आपके पास में था, पुलिस बुला लेते, बुलाई क्या? जब हमने इनको शांत करके वहाँ से भेज दिया, जब ये ऊधमबाजी करने लगे तो मैंने शांत किया, इनको शांत करके जहाँ से भेज दिया, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते, तब मैं पुलिस को फ़ोन करता। जब उस समय शांति से ये वापस चले गए, उसके बाद पता चला कि ये एसपी ऑफिस चले गए। जब कोई व्यक्ति वहाँ से शांत करने के बाद कोई घर अपने वापस चला जाता है, तो मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं पुलिस को बुलाऊँ, उनको वहाँ पर बंद कराऊँ, ये काम नहीं होता। जब उन्होंने ये शिकायत की, उसके बाद मुझे जानकारी मिली। उसके बाद जो पीएसओ के साथ जो हरकत हुई, जो झूमा झटकी की, इन्होंने पीएसओ की रिवाल्वर पर हाथ मारा, वर्दी पर हाथ मारा, रोका राखी में, तो उसके बाद पीएसओ ने खुद अपने संबंधित अधिकारी से बात की। बात करके वो खुद थाने गया और उसने थाने में रिपोर्ट कराई। क्या इतनी बात बढ़ गई कि पीएसओ पे अटैक करने की कोशिश की? जब कोई जनता आक्रोशित होती है तो बचाव के लिए पीएसओ ही आगे आता है, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हो। जब पीएसओ के साथ में जब इस तरह की हरकत होगी, सरकारी कर्मचारी है तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो संबंधित अधिकारी को बताएगा, अपनी रिपोर्ट थाने में कराएगा। अच्छा, जब आपके दरवाजे पे आए विधायक जी, आपने भी बिजली विभाग में फ़ोन किए, जब नहीं लग रहा ट्रांसफार्मर तो इनको भेज देते, ऊर्जा मंत्री के यहाँ चले जाते बात करके। बिल्कुल, मैंने यही बात बोली उनसे। मैंने कहा आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप ऊर्जा मंत्री के यहाँ जा सकते हो, एमपीवी के संबंधित बड़े अधिकारी के पास जा सकते हो। ये धरना आंदोलन तो आप किसी भी नेता के यहाँ जाके कर सकते हो, आपका फ़र्ज़ है, अधिकार है।
मेरे पास आए, मैंने आपकी बात को तुरंत सुना और अधिकारी को फ़ोन भी किया, और फ़ोन भी नहीं किया, मैंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि ट्रांसफार्मर मैं लगवाऊंगा। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान साहब सिंह को जब टिकट मिला तो हमारे पास आते थे, कहते थे कि सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा, ट्रांसफार्मर लगवाऊंगा, सब करवाऊंगा। काम हो नहीं पा रहे क्या? हर नेता जब चुनाव के दौरान जाता है तो जनता से वादे करता है, और मैं वादे करके उन वादों को भूलता नहीं हूँ। जो जनता से मैंने वादे किए हैं उसकी लड़ाई मैं आज तक लड़ रहा हूँ, निरंतर लड़ता रहूँगा। जनता से जो वादे किए हैं उसको काम कराने में कोई कोर कसर मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, साहब सिंह गुर्जर कांग्रेस के विधायक हैं। सीधा सीधा जो आरोप लगाए जा रहे थे उनका ये जवाब है कि पीएसओ की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की गई और एक जनप्रतिनिधि के घर पर तोड़-फोड़ करने पर उतारू हो गई जो भीड़ इनसे मिलने आई थी। अब देखिए, पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।